एक ऐसा इंसान जिससे आज के समय में हर कोई नफरत करता है, जिसकी वजह से हजारों लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की जान गई है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एडोल्फ हिटलर की। ये वही शख्स था जिसकी वजह से दुनिया में सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुआ था। तानाशाह हिटलर के नाम का खौफ इतने ज्यादा था कि सिर्फ जर्मनी में नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोग उसके नाम से कांपते थे। लेकिन दोस्तों, आज के समय में जिस हिटलर से पूरी दुनिया नफरत करती है, वे अपने समय का सबसे प्रभावशाली शासक था। दोस्तों, उसकी स्पीच में इतनी दम हुआ करती थी कि वे बड़े से बड़ी ताकत को अपने साथ में ले लिया करता था, और शायद यही वजह है कि वे इतनी बड़ी सेना बनाने में कामयाब रहा। और दोस्तों, एक समय पर पादरी बनने की चाह रखने वाला हिटलर आखिर कैसे दुनिया का सबसे क्रूर तानाशाह बन गया, चलिए इस वीडियो में बताते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 20 अप्रैल 1889 को, जब ऑस्ट्रिया में एडोल्फ हिटलर का जन्म हुआ। उनके पिता का नाम एलोरिस हिटलर था व माँ का नाम क्लारा हिटलर था। वे अपने माता पिता की इकलौती संतान थे, शायद इसलिए वे अपनी माँ के काफी लाडले हुआ करते थे। हिटलर का शुरुआती बचपन काफी उतार चढ़ाव भरा रहा, और वे रोजी रोटी के चक्कर में अपने परिवार के साथ शहर शहर घूमा करते थे, और अपने पिता के साथ भी उनके कुछ अच्छे संबंध नहीं थे। हिटलर ने अपनी स्कूल की पढ़ाई वोलोरस हाई स्कूल से की थी, और बचपन में वे बड़े ही धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। उन्हें चर्च में ग्रुप के साथ प्रेयर करना बहुत ही पसंद था, और इसी वजह से वे आगे चलकर एक पादरी बनना चाहते थे। हिटलर बचपन से ही जर्मन राष्ट्रवाद से काफी प्रभावित थे, और इसीलिए वे ऑस्ट्रिया में रहकर भी ऑस्ट्रिया का राष्ट्रगान गाने के बावजूद जर्मनी का राष्ट्रगान गाते थे। आगे चलकर 1903 में उनके पिता की मृत्यु हो गई, और उसके कुछ सालों बाद ही उनकी माँ की मृत्यु भी हो गई। अब हिटलर के पास कुछ भी नहीं बचा था, और वे एक वक्त के खाने के लिए भी मोहताज हो चुके थे। अब पेट पालने के लिए उन्होंने लेबर का काम करना शुरू कर दिया था। कुछ दिनों तक उन्होंने पेंटिंग भी बनाई और पोस्ट कार्ड बेचकर अपना गुजारा करते थे। दोस्तों, लोग कहते हैं ये वही समय था जब हिटलर के मन में यहूदियों के प्रति नफरत बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, और 1913 में हिटलर ने जर्मनी के म्यूरिख शहर में जाकर शिफ्ट हो गए, और वहाँ पर उन्होंने जर्मन आर्मी ज्वाइन करने के लिए अप्लाई किया। 1914 में उनके एप्लीकेशन को स्वीकार कर लिया गया। अब यूँ कि जर्मन राष्ट्रवाद तो उनमें पहले से ही था, इसलिए उन्होंने जर्मनी के लिए कई युद्ध में शानदार प्रदर्शन किया, और इस शानदार प्रदर्शन को देखते हुए उन्हें कई अवार्ड से भी नवाजा गया। दोस्तों, आगे चलकर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मन आर्मी के सरेंडर से उन्हें काफ़ी दुख हुआ, और इसके लिए उन्होंने जर्मन के नेताओं को जिम्मेदार ठहराया। और आगे चलकर 1919 में हिटलर ने डीएपी नाम की एक पार्टी ज्वाइन कर ली, जो कि जर्मन वर्कर की पार्टी थी, और इस पार्टी के लोग यहूदियों से पूरी तरह विरोध में थे। और दोस्तों, लोग कहते हैं कि हिटलर की जो यहूदियों के प्रति नफरत थी, वे डीएपी पार्टी ज्वाइन करने के बाद और भी बढ़ गई थी। आगे चलकर डीएपी का नाम बदलकर नाजी कर दिया गया, और हिटलर बहुत ही जल्द यहूदियों के खिलाफ भाषण देकर नाजी पार्टी में फेमस हो गया था। वर्ल्ड वॉर के साथ ही जर्मनी की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, और उसे सुधारने की बातें कर हिटलर सभी के बीच लोकप्रिय होता जा रहा था। इसी लोकप्रियता को देखते हुए उन्हें 1921 में नाजी पार्टी का चेयरमैन बना दिया गया। पहले विश्व युद्ध तक जिसे कोई भी नहीं जानता था, वे अब काफ़ी लोकप्रिय हो चुका था, और 1923 में हिटलर ने उस समय की सरकार को गिराने का काफ़ी प्रयास किया, लेकिन वे असफल हो गया, और 1924 में उसे राष्ट्रद्रोह के केस में 5 साल की सजा सुना दी गई। हालांकि वो 13 महीने तक ही जेल में रहा, और इसी बीच उसने अपनी आत्मकथा लिखी। हिटलर के जेल के छूटने के बाद अब जर्मनी की आर्थिक स्थिति काफ़ी ठीक हो चुकी थी, तथा उसे कुछ नया ढूंढना था, जो कि वे जर्मनी की जनता के बीच फिर से नया हीरो बन सके। और यह मौका उसने 1929 में मिला, जब जर्मन स्टॉक पूरी तरह से नीचे आ चुका था। लाखों लोगों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। अब हिटलर देश की इकोनॉमी को वापस पटरी पर लाने का वादा करके सब लोगों की नज़रों में हीरो बनना चाहता था। हिटलर जिस सियासी जमीन की तलाश कर रहा था, वे अब उसे मिल चुकी थी। हिटलर ने 1932 में राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा, परंतु वे एक बार फिर से निराशा हाथ लगी। हालांकि वे अगले साल यानी कि 1933 में जर्मन चांसलर का चुनाव जरूर जीत गया। बस फिर क्या था, ताकत आते ही उसने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। आगे चलकर राष्ट्रपति की मृत्यु के बाद उसने खुद को नया राष्ट्रपति नियुक्त कर दिया था। इसके बाद से ही यहूदियों के मरने का जो सिलसिला चालू हुआ, वो सभी को दहला कर रख दिया। राष्ट्रपति बनने के बाद हिटलर ने अपनी सैनिक ताकत को बढ़ाना शुरू कर दिया था, और 1939 आते आते इस जिद्दी तानाशाह ने अपने पड़ोसी देशों पर हमला कर दिया, और इस तरह दूसरा वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया, जिसमें एक के बाद एक 30 देशों ने हिस्सा लिया, और कहा जाता है कि लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की जान गई थी। और फिर धीरे धीरे हिटलर की आर्मी वक्त के साथ कमजोर पड़ती गई, और शायद हिटलर को भी इस बात का एहसास हो चुका था। 29 अप्रैल 1945 को हिटलर ने ईवा ब्राउन नाम की लड़की से शादी कर ली, और फिर शादी के कुछ दिन बाद ही हिटलर ने अपनी हार सहन नहीं कर पाने के कारण व दूसरे देशों की सेना ने उसे पूरी तरह से घेरने के कारण आत्महत्या कर ली, और उसने अपनी पत्नी को भी गोली मार दी थी। दोस्तों, हिटलर की आत्महत्या के साथ दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो गया। दोस्तों, हिटलर को उसके बुरे कर्मों की वजह से जाना जाता है, उसे दुनिया का सबसे बुरा शासक कहा जाता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी दुनिया के सबसे क्रूर तानाशाह की। कहानी आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।